जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ लैला जी और लैला वाओ मौजूद है, यानी कि लैला जुबैरी और लैला वासिफ मेरे साथ मौजूद है। डब्ल्यू बोलते में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लैला वाओ साउंड्स ग्रेट। हाँ, तो इसलिए और मैं अब इन दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ खेलूंगी। क्योंकि हमेशा गर्ल्स होती हैं या फिर देखिए सीनियर गर्ल्स होती हैं, जूनियर गर्ल्स होती हैं, ऑल गर्ल्स। वैसे ये कितनी ज्यादा की बात है। कॉलेज इस पे लिखा होता है कि फॉर बॉयज और खवातीन के कॉलेज के बारे लिखा होता है फॉर वुमेन। ये क्या है? ये क्यों है? खुला तजाद क्यों है? कभी आपने इसके बारे में गौर फिक्र नहीं बनाया है? मैंने कभी नहीं सोचा इस पे सोचो। लिखा होता है ना भाई, बैज से भी लगा होता था वुमेन। ये बात जाती है। चले लड़कियों, अपना उठाए राइट हैंड और ओथ लीजिए कि जो कहूंगी दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। इन सिंक। ये ओथ भी लेती हुई प्यारी लग रही है, ऐसी प्यारी लड़कियां। ओथ भी आज मुझे प्यारा प्यारा लग रहा है, वरना लोग ओथ लेते हुए घबरा भी रहे हैं क्या सवाल। हम वैसे भी सच्ची बोलते हैं, है ना? अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से है कि जिंदगी में क्या वो लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया हो, या वो लोग रह जाते हैं याद जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो? आप पहले। अल्लाह ताला ने मेरी नेचर ऐसी बनाई है कि आई कैन वेरी इजीली फॉरगिव एंड फॉरगेट। वाओ। तो इसलिए मुझे बुरे लोग याद नहीं रहते, मुझे अच्छे लोग याद रहते हैं। ब्यूटीफुल। तो अक्सर लोग जो होते हैं अगर बुरा भी कर रहे होते हैं ना, तो दरगुजर करना हमारे सिस्टम के लिए बेटर होता है। लाइक आई सेड द लास्ट टाइम आल्सो कि और आप खुद के लिए माफ कर रहे हो, खुद के लिए माफ करते हैं रादर देन एनीबडी एल्स। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बुराइयां होती है। आई ट्राई टू सी द गुडनेस इन पीपल, और फिर माफ तो मैं आसानी से कर देती हूँ। याददाश्त अच्छी है, भूल नहीं पाती, लेकिन वो बैकग्राउंड में कहीं चला जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं रखता इतनी जब कोई हर्ट हो या समथिंग उस मोमेंट में। वो कौन है जिसका नंबर आपके फ़ोन की डायल लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, चाहे कोई अच्छी बात बतानी हो या कोई भी बुरी बात बतानी हो, कुछ भी शेयर करना हो? My husband. My best friend अस्का जुबैरी। वैसे सबसे पहले हर रोज रात को रिपोर्ट। वैसे मुझे बताएं कि हस्बैंड से क्या हर बात शेयर करनी चाहिए? बेहतर होता है कि सब कुछ आप शेयर करें, क्योंकि वो आपका लाइफ पार्टनर है। अगर लाइफ पार्टनर के साथ आप इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती जिंदगी में। जिंदगी बहुत पुरसुकून होती है, सेम पेज पे होते हैं। हाँ। और अच्छी बात ये भी कि अगर अगला बंदा भी सुनने वाला हो, क्योंकि आजकल खवातीन यही शिकायत कर रही थी कि मर्द हज़रात सुनते ही नहीं, आप कुछ भी बताएं। हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा लम्हा जब खुशी के आंसू निकल आए हों, जब आप लिटरली खुशी से रोए हो, आपको याद हो, भी आपकी जिंदगी में ड्रामे में बहुत ही निकलते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा लम्हा जिसमें खुशी से आप रो पड़े हो? I don't know. I don't think I have my emotions under control. बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात के जिस पे आपको होता है इस तरह से। जैसे मेरी जो बड़ी बेटी है वो इलेक्शन लड़ी थी अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट का। तो जब मुझे उसके रिजल्ट का पता चला तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा माशाल्लाह शी इज डूइंग सो वेल। तो और उसके अलावा माशाल्लाह उसकी पोजीशन आई। फिर छोटी बेटी जो है उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, तो उसकी जब थर्ड पोजीशन आई यूनिवर्सिटी में तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से वो हुआ था। मैंने कहा माशाल्लाह दे आर अचीविंग सो मच। बच्चों के अकम्पलिशमेंट में माँ बाप, बच्चों के अकम्पलिशमेंट पे बहुत खुशी होती है माँ बाप को। मैं समझती हूँ इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि वैसे ड्रामास में जब कभी किरदारों की सीन हो रोने वाला तो फिर आपको आंसू वैसे निकल आते हैं, फिर आपको ग्लिसरीन यूज करनी पड़ती है दोनों को? मैंने कभी यूज नहीं किया। अच्छा, तो शुरू में तो आ जाते हैं जो हमें बार बार टेक्स करनी पड़ती है। तो जब 10वीं टेक हो रही होती है कि अलग एंगल से ये वो, तो तब तक फिर आप कहते हैं लाइक ग्लिसरीन। मैं कभी यूज नहीं करती ग्लिसरीन। बहुत ज्यादा खई में जो सीन था जिसमें दिखाते हैं कि जब वो जो उस्मा, जब उनका बेटा मरता, जिस तरह से उस्मा भागती हुई आ रही, तो वो सीन ऐसा ही जो रोने वाला, वो जो पूरा दिन रोने वाली एपिसोड्स होती थी, तो उसमें कितना मुश्किल हो जाता है आर्टिस्ट के लिए? इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं होता कि हम पूरा दिन ही रोते रहें, क्योंकि अलग अलग एपिसोड लिनियर नहीं शूट होता ना। फर्स्ट एपिसोड का सीन, फिर 15th का, फिर 20th का।
तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई बड़ा सीन था, स्पेशली विद द डायरेक्टर वजाहत हुसैन, तो उनके साथ तो ये था कि वो एक सीन को प्रॉपरली ट्रीट करते थे, देखते थे, प्रॉपर डायरेक्शन, ब्लॉकिंग। तो उस वजह से एक ही बड़ा सीन था, वो बहुत बड़ा सीन था, या तो एक सीक्वेंस सा था ना, वो बाहर निकली, भागी गई, तो इट टेक्स टाइम। क्या बहस करके जीतना अच्छा लगता है, या आप कहती हैं कि बस सामने वाला जो कहे वो सही है, मैं बहस नहीं करती? मुझे बहस नहीं करना अच्छा लगता, मैं बहस नहीं करती, मैं फिर चुप हो जाती हूँ जब बहुत बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि बहस जो है ना उससे खामखा झगड़ा होता है। मुझे झगड़े बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, तो मुझे बहुत घबराहट शुरू हो जाती है जब ज़्यादा बहस होती है, तो इसलिए मैं चुप कर जाती हूँ। चुप कर जाना बेहतर होता है। आप बताएं। सेम थिंग, बहस नहीं पसंद करती, टू द पॉइंट बात, ज़्यादा लंबी नहीं, एंड आई डोंट लाइक कॉन्फ्रंटेशंस, बहस, बदतमीजी तो बिल्कुल ही नहीं। और लैला जी तो कभी भी फ्राउन भी नहीं करती हैं, शी इज एन एंजल, आई से। तो आपने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, इसका मतलब? नहीं, लिटरली मैं इनके साथ रही हूँ। आप कहते हैं ना कि साथ रहें, सफर करें, तो इंसान का सफर पता भी चलता किया, है। साथ जी, भी जी, रहे। इमाम अली का कॉल है, किसी बिल्कुल। के शख्स को पहचाना। हाँ। तो ये फ्राउन भी, मैंने इनको कभी इतने सालों में कभी गुस्सा करते, लाउड बोलते कभी नहीं देखा। कैसे इजहार करती है वैसे गुस्से का फिर आप? रोना। अल्लाह का कभी ना रोए। मेरे बच्चे ये कहते थे कि मैं कभी कहूँ ना कि वो जैसे किसी मेड पे कभी वो काम नहीं सही करे, कल आएगी तो देखना मैं उसको अच्छी तरह डांटूंगी, तो कहती है अम्मी प्लीज हमें बुला लीजिएगा, हम भी देखेंगे आप कैसे डांटती हैं। She doesn't. माशाल्लाह। अच्छा, लोगों के दिखावे को पहचान लेती हैं, ये बाद में पता चलता है कि जो नजर आ रहा था असल में ऐसा नहीं था? कभी कभार पहचान लेते हैं, कभी कभार धोखा भी खा जाते हैं। हाँ नहीं, मैं तो अक्सर ही धोखा खा जाती हूँ। I think we're too kind-hearted to not believe मुझे people. सभी अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ, I think we're too kind-hearted. हम believe कर Unless लेते हैं। proven guilty। तो फिर आपके बच्चे वो आपको कहते हैं समझ देते हैं, पंजाबी में कहते हैं मत देते हैं आपको कि आप ये हाँ भाई, वो माएँ बन जाती है ना मेरी बेटियाँ, तो बच्चों का यही होता है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो आपकी माएँ बन जाती हैं, Protective हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, तो वो बता रही होती हैं कि ये गलत है, इससे मत, मुझे सही नहीं लग रही, फलानी सही नहीं है। आप सही कह रही हैं, until proven guilty. बच्चों Benefit of the doubt हम दे देते हैं। Benefit of the doubt। हाय बेचारा, हाय बेचारी कर रहे होते हैं। आपके लिए दूसरों की राय कितनी आम है, चाहे वो काम के हवाले से हो या आपके घर के किसी मामले के हवाले से, या आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी कहें? अब तो ये सीख लिया है कि लोग कुछ भी कहें, फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पड़ता था, मगर अब जाके सीखा आपने ये? बस अब जाके सीखा है। अब जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा वो हो गया, उसमें तो आपको हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, तो आपको इन चीज़ों को फेस करने के लिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आप क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, आप कुछ भी लोग कहें तो आप बिल्कुल उसको ध्यान ना दें, तो फिर आप तभी खुश रह सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों पे कान ना धरें। सही कह रहे हैं। इवन जैसे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, इन चीज़ें, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो लोग आपके मुंह पे कभी भी आके वो बात नहीं कर सकते, जो अनोनिमस कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं, जो कभी भी नहीं कर सकते, वो वहाँ लिख देंगे। हाँ, क्योंकि आई थिंक हमारे पेरेंट्स हैव टॉट अस बेटर। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, आप शुरू से ऐसी थी कि आपको परवाह नहीं होती थी लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, एक्टर्स वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ। हम बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, क्योंकि हमारा काम इमोशंस का ही है, वो हमेशा ऑन द एज रहता है। बिल्कुल। वो हमें काम में ज़रूरत है, लेकिन रियल लाइफ में जो लोग गलत बात कर रहे हैं समथिंग, उसमें हम ऑटोमेटिकली इट हिट्स यू हार्डर। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, सेंसिटिव तो हम लोग बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा फील भी होता है, मगर अब सीख लिया उसको हैंडल करना। आपको किन चीज़ों पर गुस्सा आता है और वो नाकाबिले बर्दाश्त है कि बस उनका कोई हल ही नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें आपके लिए? यस, जवाब देना, बदतमीजी करना, बदतमीजी, रूडनेस, हाँ, स्नैप बैक करना, वही बात आप अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं। मेरा तो यही होता है कि जैसे सपोज के मिसाल के टेलर कोई है, उसके पास मैं जा रही हूँ, अब उसने एक दफ़ा बदतमीजी कर दी, फिर आई विल नेवर गो अगेन, उसके पास कभी नहीं जाऊंगी मैं। तो मेरा ये बस रिएक्शन होता है, उसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देती, कुछ कहती नहीं हूँ, मगर बस फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि फॉर इंस्टेंस आई मीट एनीबडी, इट डजंट मैटर कि वो पीएन है या प्राइम मिनिस्टर है, मीट एनीबडी, आई मीट देम द सेम वे, डजंट मैटर हाउ मच आपकी जेब में कितने पैसे हैं, क्या है, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव। लेकिन मैंने नोट किया है कि आप किसी से भी मिलें, आप उनको 100% दें, वो समझते हैं बिल्कुल ही
आप बेवकूफ़ हैं, तो आपको बिल्कुल वो फिर कोई बदतमीजी करते हैं, उसके बाद ऐसे नो नॉनसेंस, फिर वही हो जाते हैं। तो पहले से त्रास क्यों नहीं आती, ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। आजकल की जनरेशन को शादी का फैसला करते हुए किन 3 चीज़ों को लाजमी देखना चाहिए? एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अब तो ये है कि आप इतना मिलते हैं पहले से, तो अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा जो है वो कितना केयरिंग है। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए, क्योंकि बाद में तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लव वगैरह ये वो सब बाद में एक सही हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो सबसे ज़्यादा कि वो रिस्पेक्टफुल कितना है बंदा, आपकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर देखें। आई एग्री 100%। ये उसमें एजुकेशन पैसा, सबसे मैं कहती हूँ पहले। पैसा वैसा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखें अगर एजुकेटेड अच्छी फैमिली का है तो वो, और फिर पैसा तो लड़की की किस्मत से आ ही जाता है। आप बताएं आपकी 3 चीज़ों में। मेरे ख्याल में जो इन्होंने कहा है वही एग्जैक्टली, बट एजुकेशन सबसे ज़्यादा। हाँ, एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड। एजुकेशन सही है तो फिर इंसान में तमीज़ आती है, तरबियत होती है। एब्सोल्युटली। हाँ, अच्छा, आजकल के टाइम में तो ये भी देखा जाता है कि लड़का अफोर्ड कर भी सकता है, तब शादी करते हैं कि अच्छा भाई ये क्या लड़की को अकेले घर में शिफ्ट हो सकता है, इसके पास गाड़ी है। ये भी तो बहुत देखा जाता है, लड़कों आजकल पे तो भी सभी प्रेशर है। काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं। आजकल तो आई बराबर थिंक का वो काम कर जमाने रही है। गए जब एक इंसान कमाता था और 5 लोग खाते थे। अब 5 कमाते हैं और एक घर नहीं चल रहा होता। True. ऐसा ही है। क्या माँ बाप के सख्त फैसले हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, या आपको लगता है कि माँ बाप कभी कभी बच्चों से ज्यादती भी कर जाते हैं? माँ बाप ज्यादती नहीं करते, माँ बाप हमेशा बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं। मगर उस वक्त बच्चे को ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद ये हमारे साथ बहुत सख्ती कर रहे हैं, मगर वो सख्ती भी इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अपनी औलाद के भले के लिए होती है। तो कभी भी उन चीज़ों को आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत सोच सकता है। So my take on this is that कि आपकी जो औलाद है वो आपसे एटलीस्ट 30 इयर्स आगे पैदा हो रही है, 20 साल 30 साल आगे पैदा होती है, फॉर द टाइम जो उससे भी 30 साल आगे जो उसने डील करना है बड़े होके 20 साल आगे। तो दैट जनरेशनल गैप इज इंटेंशनल बाय अल्लाह, कोई है वजह। तो वो बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं जो माँ बाप लाइफ गुजार चुके हैं, वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी बता दें, एडवाइस दे दें, बच्चे ने जब तक खुद गलती नहीं करनी या अपनी पाथ नहीं देखना, उसने सीखना ही नहीं। इट्स जस्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंसेस होते हैं, माँ बाप हमेशा बच्चों के भले के लिए ही कहते हैं। हाँ, और बाद में जाके आप कहते भी हैं हाँ भाई सही कहती थी। मान हाँ, बाद में आप रियलाइज करते हैं, मान ही लेती है अम्मी जो कह रही वो है, ठीक कह रही थी। हाँ, सही कहते हैं। एंड इवेंचुअली वी टर्न इनटू आवर मदर्स, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही होता है। बहुत सी चीज़ में अम्मी बनते जा रही है। मुझे बताएं, आस्तीन के सांप होते हैं? कभी किसी आस्तीन के सांप से मुलाकात हुई? कई दफा। बहुत दफा। हमारी फील्ड में तो बहुत से होते हैं। और हम जैसे लोग जो ज्यादा ही ट्रस्टिंग हैं। एंड व्हाट आई लाइक इज कि किसी की गलत रवैये की वजह से हम नहीं बदलते। आई डोंट वांट टू चेंज माय नेचर। एग्जैक्टली, बट जो हम हैं वो हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब कभी आस्तीन का सांप सामने आता है तो फिर कैसा इनकाउंटर कैसा हुआ? अगर पता प्रूवन गिल्टी हो चुके हैं, हाँ, प्रूवन गिल्टी हो चुके तभी तो हैं। आस्तीन का सांप बन गया। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो बस वही है कि आप जस्ट इग्नोर, बस यही एक बेस्ट तरीका है। और तो हम उसको कन्फ्रंट तो कर नहीं सकते, हम लोगों की नेचर में वो है ही नहीं कि नहीं, I हम don't किसी like को it. कन्फ्रंट करें और उससे बात करें। बस खामोशी बेहतरीन लेकिन जैसे बात है ना इलाज कि है। आस्तीन का सांप वही हो सकता है जो आपके बहुत करीब से, तभी तो उसको आस्तीन का सांप भी कहते हैं। हाँ, ये कितना डैमेजिंग होता है, क्योंकि मैं भी अक्सर कहती हूँ कि जो आपका फाइनेंशियल लॉस है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा जो आपका इमोशनल लॉस है, Emotional loss इमोशनल है। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी डूब जाए तो ये इंसान के लिए ना बहुत बड़ा तकलीफ loss साबित है। होती हाँ, समटाइम्स यू exactly. लूज फ्रेंड्स। और फिर आपको वो होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं, याद है जब हमने वो, अब वो कोई है ही नहीं जिसको ये कहें आप। यू नो, यू लूज दैट एंटायर टाइम दैट वाज स्पेंट विद देम। यस, ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, कुछ होते ऐसे हैं। फ्रेंड्स हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं लैला जी या नदिया, जो आप ना समझते हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, हाँ, मगर क्योंकि वो वो होते नहीं। साथ साथ चल रहे होते हैं ना। हाँ दोस्त है, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दोस्त है ना अम्मी, कोई बात नहीं। अम्मी के रडार में सबसे पहले आता और है। आप हाँ, सोचें, उन्हीं को फौरन पता चल और जाता आप है। सोचें कि विद टाइम यू रियलाइज कि वो वन साइडेड होते हैं। हाँ। आप दोस्ती निभा रहे थे, आप हटते हैं और वो डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ गिर जाता है, क्योंकि वहां से कोई कुछ था ही नहीं एफर्ट। बिल्कुल। तो वो लोग दोस्त नहीं होते फिर, यू नो, दे यू जस्ट, उनकी आपको सिर्फ आदत पड़ जाती है, हाँ। दे आर नॉट फ्रेंड्स।
दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। बिल्कुल वेरी रिलेटेबल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि भाई रिश्ते निभाने का सादा और आसान फॉर्मूला क्या है? रिश्ते निभाने का भाई बेस्ट यही है कि आप केयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जिस रिश्ते में भी केयर होती है, आप अपना टाइम दें, आप केयर करें। मैं तो अपने फैमिली की बात कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की, कि उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो मगर मुझे पता होता है कि कब मेरे बच्चों को मेरा टाइम चाहिए, कब मेरी मम्मी को मेरा टाइम चाहिए। मैं उन दिनों में काम नहीं करती, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम आ जाए, कोई कितना ही उसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, मगर मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब मैंने शोबिज़ में काम शुरू किया तो मैंने अपने आप से ये फ़ैसला किया था, मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की थी कि मेरा घर, मेरी फैमिली सबसे पहले, उसके बाद बाकी कुछ है। और उसी पे मैंने अभी तक अमल किया है, और यही वजह है कि मुझे अभी तक फैमिली की सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पर होती हूँ। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और रिश्तों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम में और अपने रिश्तों में बैलेंस इसका मतलब लैला जी, आपको ऐसा कोई गिल्ट नहीं होगा? जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट है कि जब ये चीज़ हो रही थी तो मैं नहीं था, हाँ, मैं नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो गिल्ट के लिए जगह छोड़ी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है, मौका ही नहीं दिया। मौका नहीं दिया। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जो हों लम्हे, उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आप बताएं फॉर्मूला क्या है रिश्ते निभाने का आसान? दरगुजर करें। हम भी परफेक्ट नहीं हैं, और कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई का, फ्रेंड्स का, हस्बैंड का, एनी रिलेशनशिप, उसमें आपको वही बात ना कि आप तो कोई भी अच्छाई है ना उस पर फोकस करें। हम लोग बुराइयों पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, क्योंकि बुराइयाँ प्रोमिनेंट भी ज़्यादा हो जाती हैं, बिल्कुल। तो नज़र भी ज़्यादा आ रही होती हैं। अपने लिए भी दूसरों के लिए भी आई थिंक दरगुजर करना इज़ द इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे, हाँ। उसमें ग्रजेस नहीं तकलीफ नहीं होती, खुद को भी तकलीफ नहीं खुद को नहीं होती। आपके अंदर कोई जेलसी, कोई ग्रजेस, नेगेटिविटी निकाल दें अपने अंदर से। लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट टाइम, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, वैसे भी मैं अपने अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब्स रखती ही नहीं हूँ। ना किसी के लिए बुरा सोचें, ना अपने लिए कुछ बुरा करें उस तरह से। और फिर दुआ ये भी होनी चाहिए कि अल्लाह में हम तो अच्छा सोचें, अगर अच्छा नहीं सोचा ना सामने वाला तो बस उसको बड़े आराम से उसको खुश रखें और दूर रखें, नेक हिदायत दे। अल्लाह भी नेक हिदायत दे। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।